हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 21 नवंबर 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज रॉबर्स लूट 19 kg गोल्ड फ्रॉम एसबीआई फ्ली विद सीसीटीवी रिकॉर्डर। अब ये जो रॉबर्स यानी लुटेरे, ये लूटते हैं 19 केजी गोल्ड को। कहाँ से? एसबीआई से। अब रोबर पहला काम तो लूटने का करते हैं 19 केजी गोल्ड, और रोबर्स दूसरा काम करते हैं, वो भाग जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। किसके साथ? सीसीटीवी रिकॉर्डर के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट रॉबर्स है, इसने दो काम किए। पहला तो लूट करता है, लूट लेता है 19 केजी गोल्ड, और दूसरा वो भाग जाता है सीसीटीवी रिकॉर्डर के साथ। तो लूट इसकी पहली वर्ब है और ये यहाँ पर वी1 है, और फ्ली इसकी सेकंड वर्ब है, ये भी अगेन यहाँ पर वी1 है। लूट इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लूट, सेकंड लूटेड, थर्ड फॉर्म लूटेड, और फ्ली ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड, थर्ड फॉर्म फ्लैड। Now let's read out our main article. The major rope in the State Bank of India's branch at Rayaparthi in Warangal district of Telangana on Monday midnight left the police baffled as the robbers looted 19 kg gold ornaments worth around 13.61 crore rupees from the strong room and fled with the CCTV's digital video recorder in a bid not to leave any trace. मेजर रॉबरी, बड़ी जो डकैती है या लूट है, स्टेट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में, शाखा में। ये कहाँ है? रायापार्थी वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, और ये आता है तेलंगाना में। अब ये जो मेजर रॉबरी है, ये कब हुई है? मंडे को, मंडे मिडनाइट। लेफ्ट द पुलिस, अब ये जो रॉबरी है जो कि स्टेट बैंक में हुई है, वो छोड़ती है पुलिस को बैफल्ड, यानी हैरान परेशान। एस चूंकि जो रॉबर्स हैं वो लूटते हैं 19 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 19 किलो सोने के आभूषण, और उनकी कीमत है, ऑर्नामेंट्स की कीमत कितनी है? 13.61 करोड़ रुपीस। और ये कहाँ से लूटते हैं? स्ट्रॉन्ग रूम से। और फिर क्या करते हैं? लूटने के बाद ये भाग जाते हैं, फ्लड करते हैं सीसीटीवी का जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है उसके साथ। अब ये क्यों जो है सीसीटीवी का रिकॉर्डर चुराते हैं? इन अ बिड, एक कोशिश में, टू लीव एनी ट्रेस, ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, और उसने क्या काम किया है ना, उसकी वर्ब क्या है। तो ये जो मेजर रॉबरी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये छोड़ती है पुलिस को बैफल्ड। तो लेफ्ट इसकी वर्ब है, और ये वी2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब यहाँ पर एस क्या कंजक्शन है? द रॉबर्स ये सब्जेक्ट है, लूटेड इसकी वर्ब है, पहली वर्ब है, और ये वी2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एंड जो रॉबर्स है इसकी सेकंड वर्ब है फ्लैड, और ये वी2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। चलिए अब सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं, यानी देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेजर रॉबरी है हमारा सब्जेक्ट। अब ये मेजर रॉबरी कहाँ हुई थी? इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज ब्रांच। अब ये यहाँ पर जो रॉबरी है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ क्या काम करेगा? एडजेक्टिव को। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। तो ये जो मेजर रॉबरी है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो स्टेट बैंक की जो इंडिया की ब्रांच है उसमें हुई थी। एट यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है रायापर्थी। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वारंगल डिस्ट्रिक्ट, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है तेलंगाना। और ये यहाँ पर
ये जो ब्रांच है ये कहाँ पर है? तो ये वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कहाँ। ये रॉबरी कहाँ हुई थी? तो ये यहाँ पर किसका काम करेगा? एडवर्ब का, और ये सारी एडवर्बियल फ्रेज़ है। ऑन मंडे, मिडनाइट, ये यहाँ पर कब के बारे में बता रहा है, यानी व्हेन के बारे में बता रहा है। तो अगेन ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज़ है। लेफ्ट ये मेजर रॉबरी की वर्ब है, और लेफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है द पुलिस, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो लेफ्ट वर्ब है किसका आंसर दे रही है? whom का। अब जब भी हमें वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो हमें वर्ब से व्हाट या whom का क्वेश्चन पूछना होता है। व्हाट हम निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, और whom ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो पुलिस है ये क्या है? पर्सन है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे whom। द मेजर रॉबरी लेफ्ट whom baffled। तो आंसर क्या आया? द मेजर रॉबरी लेफ्ट द पुलिस baffled। अब यहाँ पर जो baffled है ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब ये जो पुलिस नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। और यहाँ पर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एज कंजक्शन हो गया, रॉबर से सब्जेक्ट, इसकी पहली वर्ब लूटेड, और ये लूटेड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? 19 केजी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हम किसका क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट का। द रोबर्स लूटेड व्हाट? द रोबर्स लूटेड 19 केजी ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब ये यहाँ पर लगा है कॉमा। अब ये एक फ्रेज दिया हुआ है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है, और किसका काम करेगा? ये एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी विशेषता बताएगा गोल्ड ऑर्नामेंट की। उनकी जो कीमत है वो कितनी है? 13.61 करोड़ रुपीस। अब ये यहाँ पर फ्रॉम प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रॉन्ग रूम, और ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या है? यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। फ्लड, ये जो रॉबर्स है इसकी सेकंड वर्ब है। विद प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वो कैसे भागे हैं? वो भागे हैं सीसीटीवी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के साथ। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, यानी फ्लड जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। इन अ बिट, ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, मतलब रीजन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। नॉट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है। टू लीव यहाँ पर इंफिनिटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है एनी ट्रेस। Is considered biggest in recent times in the state, promoted the police to deploy multiple teams to soccer CCTV footage from the areas surrounding the bank's branch, abutting the Warangal Khamamam highway and trace the robbers. The bank heist, तो ये जो heist का मतलब यहाँ है लूट। तो बैंक की जो लूट है कंसिडर्ड बिगेस्ट इन रिसेंट टाइम इन द स्टेट, अब माना गया। कंसिडर्ड मतलब माना गया। क्या बिगेस्ट इन रिसेंट टाइम्स, ये जो लूट है सबसे बड़ी लूट है हाल के समय में। रिसेंट टाइम मतलब हाल के समय में। स्टेट में, राज्य में। प्रमोटेड, दिया, बढ़ावा दिया। प्रमोटेड मतलब बढ़ावा दिया। किसको? पुलिस को। किस लिए? डिप्लॉय, टू डिप्लॉय मतलब तैनात करने के लिए। मल्टीपल टीम्स, बहुत सारे दल। टू सॉकर सीसीटीवी फुटेज, खंगालने के लिए। सॉकर मतलब खंगालना। कहाँ से? एरियाज, जो क्षेत्र। सराउंडिंग द बैंक्स ब्रांच, जो कि आसपास है बैंक की ब्रांच के। अबटिंग, सटे मतलब जो पास हैं। किसके? वारंगल खामम हाईवे के। एंड, और किस लिए? टू ट्रेस द रॉबर्स,
रॉबर्स जो लुटेरे हैं उनका पता लगाने के लिए, ट्रेस करना मतलब पता लगाना। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो द बैंक हाइस्ट ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बैंक की लूट है हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या करती है, ये उकसाती है या बढ़ावा देती है पुलिस को। तो प्रोमोटेड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये कॉमा की लगा के एक सेंटेंस लिखा है, कंसिडर्ड बिगेस्ट इन रिसेंट टाइम्स इन द स्टेट। अब ये जो बैंक इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। यानी जो बैंक की लूट है वो क्या है, अभी माने जाने वाली सबसे बड़ी लूट है राज्य में। तो कंसिडर्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है यानी नाउन को मॉडिफाई करने का काम करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये जो प्रोमेटेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द पुलिस। और ये यहाँ पर किसका आंसर दे रही है, हुम का। टू डिप्लॉय ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है मल्टीपल्स टीम। टू सॉकर ये यहाँ पर अगेन इन्फिनिटिव है और यहाँ पर पर्पस यानी मकसद शो कर रहा है, यानी खंगालने के लिए बोल रहा है या ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडवर्ब का। और इसका ऑब्जेक्ट है सीसीटीवी फुटेज। फ्रॉम ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एरिया सराउंडिंग द बैंक्स ब्रांच। अब ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये यहाँ काम करेंगे एडवर्ब का। अबटिंग ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये किसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती होती है पास्ट पार्टिसिपल। और अबोटिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है वारंगल खमम हाईवे एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब यहाँ पर जो मल्टीपल टीम्स थी उनको डिप्लॉय किया गया था किस लिए, टू सॉकर सीसीटीवी फुटेज और टू ट्रेस द क्या रॉबर्स। तो ये यहाँ पर टू ट्रेस क्या है, यहाँ इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द रॉबर्स। Police said the robbers used gas cutter to enter into the bank's branch and made away with the gold ornament kept in the Strong room. Their modus operandi was similar to that of bank robbery reported at Busapur village in Nizamabad district in 2022, pointing to the involvement of an organized interstate gang of robbers. पुलिस ने कहा द रॉबर्स यूज जो रॉबर है लुटेरे हैं उन्होंने इस्तेमाल किया था गैस कटर को टू एंटर घुसने के लिए, एंटर होने के लिए बैंक की जो ब्रांच है उसमें। एंड और क्या, मेड अवे विद द गोल्ड ऑर्नामेंट्स और वो भाग गए थे गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ जो कि रखे थे कहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रूम में। देयर मोडस ऑपरेंडी उनका जो काम करने का जो तरीका है वो सिमिलर, वो सिमिलर था, एक जैसा था, टू दैट किसके जैसा, अ बैंक रॉबरी रिपोर्टेड एक जो बैंक रॉबरी है जो दर्ज की गई कहाँ पर, बुसापुर विलेज में जो कि आता है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में और ये कब हुआ था 2022 में। फिर कॉमा लगा है पॉइंटिंग टू द इन्वॉल्वमेंट और इशारा करते हुए किसकी, एक ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट गैंग्स ऑफ रॉबर्स की लूट। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट है भागीदारी है किसका है, ये है संगठित अंतरराज्यीय लुटेरों को सॉरी गिरोह की। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। अब यहाँ पे द पुलिस सेड ये हमारा मेन क्लॉज है और यहाँ पर एक मिसिंग कंजक्शन है वो है दैट, और दैट का लगाना ऑप्शनल होता है, न्यूज़पेपर में इसको जनरली स्किप कर दिया जाता है। द रॉबर्स ये सब्जेक्ट है
और यूज्ड इसकी वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है यूज, सेकंड यूज्ड, थर्ड फॉर्म यूज्ड। अब यहाँ पर जो रॉबर्स है इसकी फर्स्ट वर्ब तो हो गई यूज्ड और सेकंड इसकी वर्ब है मेड अवे, ये इसकी सेकंड वर्ब हो गई और ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है मेक अवे, सेकंड मेड अवे, थर्ड फॉर्म मेड अवे। दे आर मॉडस ऑपरेंडी, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है और ये यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस किस में हुआ, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो उनका काम करने का तरीका था वो क्या था, एक जैसा था, जो कि हुआ था बैंक रॉबरी बुसापुर में। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम इस सेंटेंस की पार्सिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया यूज्ड ये वर्ब है, रॉबर्स की पहली वर्ब है और यूज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, गैस कटर्स, ये यहाँ पर यूज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। टू एंटर ये यहाँ पर इंफिनिटिव है। इनटू ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द बैंक्स ब्रांच। और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो यूज्ड वर्ब है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है, ये वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन मेड अवे रोबर्स की सेकंड वर्ब है, विथ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज मेड अवे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। केप्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ काम करेगी एडजेक्टिव का और इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और यहाँ पर ऑर्नामेंट्स जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो आभूषण जो कि रखे गए थे कहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रूम में। तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रॉन्ग रूम और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो कैप्ट वर्ब है ये यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहाँ रखे थे, स्ट्रॉन्ग रूम में। तो वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये काम करेगा एडवर्ब का। देयर मोडस ऑपरेंडी ये यहाँ पर एक फ्रेज है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया, वॉज इसकी वर्ब है और सिमिलर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी वर्ब जो बी फैमिली की वर्ब होती है जब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, यानी एडजेक्टिव लेती है। यहाँ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है दैट ऑफ, ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज और ये काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का और इसका ऑब्जेक्ट है अ बैंक रॉबरी। रिपोर्टेड अगेन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बैंक रॉबरी को मॉडिफाई कर रही है, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल रिपोर्टेड रॉबरी को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। एट preposition इसका ऑब्जेक्ट है बुसापुर विलेज, इन preposition इसका ऑब्जेक्ट है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, इन preposition इसका ऑब्जेक्ट है 2022। और ये जो सारी prepositional फ्रेज है यहाँ एडवर्ब का काम करेगी। यहाँ पर वेयर और व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पॉइंटिंग टू ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द इन्वॉल्वमेंट। और preposition इसका ऑब्जेक्ट है एन ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट गैंग्स और ये यहाँ पर prepositional फ्रेज जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। और preposition इसका ऑब्जेक्ट रॉबर्स, अब ये जो रॉबर्स किसकी है, ये गैंग किसकी है, ये रॉबर्स की है तो ये यहाँ पर prepositional फ्रेज ये काम करेगा एडजेक्टिव, ये जो गैंग है इसको मॉडिफाई कर रहा है। The stolen jewelry belongs to borrowers who pledged the ornament as collateral. Sources said the borrowers need not to worry as there is insurance cover against theft, said a police official quoting the bank official. द स्टोलन ज्वेलरी मतलब जो चुराई गई ज्वेलरी है, बिलोंग्स वो संबंधित है या है किसकी है, बोरोवर्स यानी कर्जदारों की।
हु प्लेडेड द ऑर्नामेंट एज कोलेट्रल, जिन्होंने रखा था उनके जो आभूषण हैं एज कोलेट्रल मतलब गिरवी। सोर्सेस यानी सूत्रों ने कहा द बोरोवर्स नीड नॉट टू वरी, जो कर्जदाता है उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एज देयर इज इंश्योरेंस कवर। यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस कवर है, यानी बीमा कवर है अगेंस्ट थैप, जो चोरी है उसके खिलाफ, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा, कोटिंग द बैंक ऑफिशियल, यानी बैंक अधिकारियों का हवाला देते हुए। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढ कर प्रैक्टिस करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।